आज हम कुछ ऑड ओपन बॉल्स देखेंगे। ऑड ओपन बॉल से मेरी मुराद इस तरह के ओपन बॉल्स हैं जिनकी पिक्चर्स उस तरह की नहीं बनती जिस तरह की कॉमनली हम अज्यूम करते हैं। कॉमनली हम अज्यूम करते हैं कि ओपन बॉल है तो पिक्चर बॉल जैसी होगी, जैसा कि हमने देखा था आर में, R2 में और R³ में स्पेशली तौर पे। तो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये हमेशा डिपेंड करता है कि जो मैट्रिक का फार्मूला है वो किस तरह का है। रिवाइज कर लेते हैं पहले ओपन बॉल की डेफिनेशन। अगर x हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, x0 इस मैट्रिक स्पेस का कोई एलिमेंट है, r कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक ओपन बॉल जिसका सेंटर x0 और रेडियस r होगा, उस ओपन बॉल में मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स होंगे और वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनका सेंटर से d कैलकुलेट करने पर r से लेस आएगा। R2 हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। अगर इस प्लेन के दो एलिमेंट्स xy और x1 y1 लिए जाएं, p और p1 एज ए पॉइंट्स, तो इनके दरमियान जो d का फार्मूला हमने डिफाइन किया है वो है x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके मॉडुलस प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करके मॉडुलस। और इस d को हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये d मैट्रिक की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। विद रिस्पेक्ट टू दिस d इसके अंदर कुछ ओपन बॉल्स कैलकुलेट करते हैं। हम इस मैट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये किस तरह का सेट है जहाँ पे 0 से मुराद ओरिजिन है। इस ओपन बॉल में R2 के एलिमेंट्स होंगे और वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनका 0 से डिस्टेंस कैलकुलेट करने पर 1 से लेस आएगा। इस इनइक्वालिटी को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ये 0 है, ये हमारे पास x है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास d आएगा x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस लेस देन 1। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी बनी है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो ओपन बॉल S10 है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स मौजूद हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें से मॉडुलस को ख़त्म करते हैं। हमें मालूम है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए हम इसमें से x मॉडुलस और y मॉडुलस को ख़त्म करेंगे। x मॉडुलस की डेफिनेशन हमें मालूम है कि x मॉडुलस x के इक्वल होता है अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और x मॉडुलस माइनस x के इक्वल होता है अगर x लेस देन 0 हो। इस डेफिनेशन के मुताबिक x मॉडुलस के दो आंसर्स आ सकते हैं, x भी और माइनस x भी। y मॉडुलस के भी दो आंसर्स आ सकते हैं, y भी और माइनस y भी। तो हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी से 4 इनइक्वालिटीज़ बन सकती हैं। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, तो x मॉडुलस की जगह x आ जाएगा, y मॉडुलस की जगह y आ जाएगा और लेस देन 1 आ जाएगा। और अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो और y जो है वो लेस देन 0 हो, तो x मॉडुलस की जगह x आ जाएगा और y मॉडुलस की जगह माइनस y आ जाएगा और एक और इनइक्वालिटी बन जाएगी। और अगर x लेस देन 0 हो, y ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, तो x मॉडुलस की जगह माइनस x और y मॉडुलस की जगह y आ जाएगा और लेस देन 1। और लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x लेस देन 0 हो, y लेस देन 0 हो। अगर x लेस देन 0 होगा तो x मॉडुलस की जगह माइनस x, y मॉडुलस की जगह माइनस y और लेस देन 1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा इस इनइक्वालिटी का, उसके लिए हमें इन 4 केसेस को सॉल्व करना होगा। और चूंकि इन 4 केसेस के दरमियान r की पॉसिबिलिटी है, r की वर्डिंग के साथ है, तो फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, जो हमारे पास ओपन बॉल की शेप बनेगी, वो उन सारे रीजन्स का यूनियन होगा। तो इन 4 इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन रीजन क्या आ रहा है, यानी हमारे पास ओपन बॉल की शेप क्या आ रही है। तो पहला केस देख रहे हैं, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर इक्वल टू 0 है,
और x प्लस वाई लेस देन 1 है। x प्लस वाई लेस देन 1 से क्या सोल्यूशन बनता है, इसके लिए हमने इससे एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का ग्राफ स्केच करते हैं। इसमें y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 1, ये x इंटरसेप्ट आ गया। x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 1, y इंटरसेप्ट 1 आ गया। इन पॉइंट्स को हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ या तो इस स्ट्रेट लाइन से अबव वाला पार्ट है या स्ट्रेट लाइन से बिलो वाला पार्ट है। उसके लिए बिलो से एक पॉइंट चूज किया 0 0, वो इस इनइक्वालिटी में पुट किया, उसने सेटिस्फाई कर दिया क्योंकि 0 लेस देन 1 होता है। इसका मतलब है इस इनइक्वालिटी से बिलो वाला सारा सॉल्यूशन सेट है। लेकिन हमारी इस केस में सिर्फ यही इनइक्वालिटी नहीं है, साथ में x ग्रेटर इक्वल टू 0 भी है। x ग्रेटर इक्वल टू 0 राइट साइड पे हैं, y ग्रेटर इक्वल टू 0 अप साइड पे हैं। तो इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन रीजन आया है। इसी तरह से जब इन इनइक्वालिटीज़ के सेट को सॉल्व करेंगे, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन 1, इसमें से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन ड्रा करेंगे। इस इक्वेशन को ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन ड्रा की है क्योंकि ये इटसेल्फ सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। और x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y लेस देन 0 लेंगे तो ये शेडेड रीजन हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस शेडेड रीजन में ये वाला पार्ट शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने कहा है कि y क्या है, नेगेटिव है, y लेस देन 0 है। इसी तरह से जब इन इनइक्वालिटीज़ के सेट का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे तो वो सॉल्यूशन रीजन हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा। और जब इन इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन सॉल्यूशन रीजन आएगा। और फाइनली जो ओपन बॉल की शेप बनेगी वो इन 4 रीजन्स का यूनियन होगा, और वो यूनियन हमने यहाँ स्केच किया है जिसमें ये एक स्क्वायर के इनसाइड वाले सारे पॉइंट्स होंगे और ये बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी। तो हमने एक ऐसी एग्जांपल देखी है जिसमें ओपन बॉल की शेप जो है स्टैंडर्ड बॉल जैसी नहीं बनती है। शेप ओपन बॉल की किस तरह की बनेगी वो हमेशा डिपेंड करता है कि जो मैट्रिक का फार्मूला है वो हमने क्या रखा है।